नमस्कार, जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। हर नंबर अपनी एक फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और हर फ्रीक्वेंसी हमारे 9 प्लैनेट्स के साथ रिलेट करती है और न्यूमरोलॉजी की सारी अलाइनमेंट्स यहीं से शुरू होती है। मुख्यतः 2 नंबर्स आपके प्राइमरी नंबर्स है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। यस, उनमें से सबसे पहला नंबर है मूलांक, यानी कि आपका रूट नंबर। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद बहुत ही बेसिक सी बात हो, लेकिन इस वीडियो को तो भी जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं नंबर्स के ट्रेट्स बताने वाला हूँ वो शायद आपको अच्छे लगे। मूलांक यानी कि रूट नंबर वो नंबर है जो हमारा डोमिनेंट पावर है, फिजिक बताता है और हमारा कैरेक्टर भी दिखाता है। दूसरा है भाग्यांक, जो कि आपको आपके दूसरों के साथ के रिलेशंस को दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है, करियर, फाइनेंस और लाइफ के हर वो प्राइमरी डोमेन्स को दिखाता है जिनके लिए हम अक्सर परेशान होते हैं। ठीक है, तो रूट नंबर की कैलकुलेशंस के लिए अपनी बर्थ डेट को सिंपली सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30, यानी कि 3 + 0 = 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो आपको 1 + 2 = 3 करना है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके एक साइड रख दीजिए और अब आपको आपका रूट नंबर जो है वो मिल गया है। अब बात करते हैं भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर, और इसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1990, तो यहाँ पे 1 + 5 = 6। उसके बाद मार्च को यानी कि मंथ 3rd है, तो हमारा 3 डिजिट आया। उसके बाद सिंपली ईयर को ऐड करना है, 1 + 9 + 9 + 0, 15 मार्च 1990। तो इसका जो टोटल होता है वो है 10 और 1 + 0 = 1। तो ये हो गया हमारा 6 + 3 + 1। अगर हम इसको सम अप करें तो ये हो गया 1। तो लाइफ पाथ नंबर यानी कि डेस्टिनी नंबर आपका हुआ 1। आपका नंबर भी कैलकुलेट कर लीजिए। तब तक ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है तो कर दीजिए, लेकिन नंबर कैलकुलेट करने में मिस्टेक मत कीजिएगा। अब नंबर 1 सबसे पहले नंबर आता है, और अगर आपके नंबर में कहीं भी रूट या तो डेस्टिनी में 1 आता है तो आप जन्मजात लीडर है। अपनी राह आप खुद बनाते हैं और आप में कमाल की आजादी है। अपनी इस शक्ति को सही दिशा देने के लिए अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा एनिमी भी हो सकता है। साथ ही साथ आप में पहल करने की एक जबरदस्त ऊर्जा भी अवेलेबल है, और याद रखिएगा कि आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। नंबर 2 की बात करें तो आप रिश्तों में मास्टर डिप्लोमेट है, प्राकृतिक शांति दूत है, पीस मेकर है। आप हर सिचुएशन में बैलेंस बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको निर्णय लेने में बहुत समय लगता है, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप हर पहलू को पहले अच्छी तरह समझते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बस यही करना है कि खुद पर ज्यादा डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट से आपको बचना है। नंबर 3 की बात करें तो आप एक शानदार कम्युनिकेटर हैं और क्रिएटिव इंसान आप बहुत अच्छे हैं। आपकी बातों में कुछ जादू ही मौजूद है और आप अपनी कला से दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दे। थोड़ा सा फोकस यानी कि ध्यान को केंद्रित करना आपको सीखना चाहिए, और अगर आता है तो इसे सुधारना चाहिए। नंबर 4 की बात करें तो आप एक बहुत ही ठोस बिल्डर है, स्थित है, भरोसेमंद है और जमीन से जुड़े हुए हैं। आप जो भी बताते हैं वो बिल्कुल टिकाऊ होता है, लेकिन कभी-कभी आप थोड़े से रिजिड यानी कि सख्त बहुत हो जाते हैं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आपको सीखना जरूरी है, इससे आपके काम और भी बेहतर बनते जाएंगे। नंबर 5 की बात करें तो आप जीवन के एडवेंचरर हैं। आप बदलाव से प्यार करते हैं, यानी कि आपको चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा नई चीजों की तलाश में आप रहते हैं। आप गति और उत्साह से बहुत ज्यादा भरपूर है। कमिटमेंट के मामले में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। अगर आप अपने लक्ष्यों पर थोड़ा सा टिकना सीख ले तो सफलता आपके पास होगी। अगर आपका नंबर 6 है तो आप प्राकृतिक नर्चरर और फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आपके लिए प्यार, सेवा और अपनों की देखभाल सबसे ज्यादा मायने रखती है। सबकी केयर करते हुए खुद को न भूले, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी भलाई के लिए बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं आपको बनाना जरूर सीखना चाहिए।
ये स्वार्थ नहीं है, इसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। अब नंबर 7 देखें तो आप एक गहरे स्पिरिचुअल सीकर है और गहन विचारक, डीप थिंकर है। आपको एकांत, लोनलीनेस बहुत पसंद है और वहीं पे आपको ज्यादा शांति और ज्ञान मिलता है। ज्ञान की तलाश अच्छी है, पर ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने की जो हैबिट है उससे जरूर बचे। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दे और वर्तमान में जीना सीखे। नंबर 8 की बात करें तो आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस और पावरफुल भी है। आप भौतिक दुनिया में सफलता, धन और अधिकार प्राप्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये मानकर चलिए। लेकिन आपको डिसिप्लिन ही आपका असली सुपर पावर है, ये जानना चाहिए। इसे बनाए रखें और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। वहीं नंबर 9 को देखें तो आप सच्चे ह्यूमैनिटेरियन है। आपके अंदर करुणा का सागर है। आप चीजों को पूरा करने के कंप्लीशन एनर्जी के साथ और बड़ा प्रभाव छोड़ने की ऊर्जा रखते हो। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब समय है लेट गो करने के लिए सीखने का। पुरानी बातों, शिकायतों और भावनाओं को छोड़ना आपको सीखना होगा। ये थे 9 नंबर्स के बहुत ही क्विक लेकिन बहुत ही डिटेल्ड टिप्स। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपको आपका नंबर पता चलते ही कोई चीजें चेंज नहीं हो जाएगी। आपके लिए ये नंबर्स जानने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ने लगी। अगर आप नंबर 7 है तो आपको पता होगा कि आपको थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट का एक अलोन टाइम चाहिए। ये रियलाइजेशन खुद को समझने में हेल्प करता है। तो यही न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट है और यही एस्पेक्ट हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो जल्द ही न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज ही लेके आ रहा हूँ। उस सीरीज को सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और योगा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जब मैं वीडियोस लेके आऊं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे।